नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। रतन टाटा के निधन पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय के समान है। उन्होंने अपने जीवन में बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करके भी दिखाया। वे इतने संवेदनशील थे कि जब उन्होंने 3 से 4 बच्चों के साथ व्यक्ति को बाइक पर जाते देखा तो कल्पना करते हुए कि गरीबों को भी कार मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जमीन उपलब्ध कराकर भारत में नैनो कार की सौगात भी दी। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे, उनको पूरा करके भी दिखाया। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच में सजाना ये पूरे भारत के लिए, और भारत तो क्या हमारे अपने, मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे हैं। वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहाँ जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद राजनीतिक पार्टियों में कोई खुशी मना रहा है तो कोई आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ईवीएम मशीन इस समय अविश्वसनीय हो गया है और निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध हो गई है, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन को लेकर संज्ञान में ले और अपनी भूमिका स्पष्ट करे, नहीं तो पूरे तरीके से ईवीएम मशीन बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा और भी अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। ईवीएम पूरी तरह से इस समय अविश्वसनीय हो गया है और निर्वाचन आयोग की भूमिका बहुत संदिग्ध हो गई है। सुबह से शाम तक जो गाड़ी चलती है, बैटरी उसका लो होता है, चाहे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आपका मोबाइल हो, मशीन हो, लेकिन इनका कुछ जो ईवीएम मशीन है वो 99% तक उसका चार्ज लेवल बता रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें लगता है कि परिणाम जो है मैनिपुलेट हुआ है। इसमें 60 से 70% तक कुछ में खर्च हुआ है, कुछ में 99% वो बता रहा है। काफ़ी असमानता है। तो परिणाम बदलने का जो संदेह पैदा कर रहा है वो इसी से पैदा हो रहा है। और ये जो बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं, जिन लोगों ने इसका शिकायत भी किया, उसमें निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस पे निष्पक्ष चुनाव के लिए? या तो इस पे निर्वाचन आयोग संज्ञान में ले और अपना भूमिका स्पष्ट करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो ईवीएम मशीन का उपयोग पूरी तरह से बैन करें। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे, जहां नवरात्रि पर्व के मद्देनजर बेमेतरा के माता भद्रकाली देवी मंदिर में अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं हर साल माता भद्रकाली देवी के दर्शन करने बेमेतरा आता हूं। मैं मां भगवती से यही प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में सुख शांति हो, सबके बच्चे संस्कारवान बने। वहीं बेमेतरा जिले के मजगांव में श्री राम मंदिर की भूमि बिक्री में बीजेपी नेता का नाम सामने आने को लेकर कहा कि राजस्व विभाग के नियम है और कुछ कानूनी कार्रवाई है, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर कुछ हुआ है तो यह मामला है, प्रशासन जांच कर रही है और उस पर जो कार्रवाई होगी वह कानून के दायरे में होगी। तो भक्ति और शक्ति का पर्व है। माँ दुर्गा की पूरी आराधना करके 9 दिन शक्ति अर्जित करके अपने अंदर छुपे हुए क्रोध, अहंकार, ईर्षा, द्वेष को 10वें दिन रावण रूपी अहंकारी के प्रतीक को हम लोग जलाकर भस्म करते हैं। उसी तरह अपने अंदर छुपे हुए अहंकार, द्वेष,
क्रोध और ईर्ष्या को नष्ट करे। भेदभाव के साथ हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं और मैं हर साल माँ भद्रकाली के दर्शन के लिए आता हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध और माँ सबको देने वाली, और आज भी मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे, सबके घर में सुमति एकता हो और सबके बच्चे संस्कारवान बने, ऐसी शक्ति माँ दुर्गा दे। तो राम मंदिर जमीन वाला विवाद चल रहा है, उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, विवाद चल रहा है, मुझे भी मालूम है, लेकिन जो राजस्व विभाग के नियम है और जो कानूनी कार्रवाई है उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर कुछ हुआ है, कुछ मामला है तो प्रशासन जांच कर रही है और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में। भाजपा नेता के पत्नी के नाम से फर्जी डिग्री का मामला जो है उस पर पार्टी क्या एक्शन ले? देखिए, पार्टी का नाम तो उजागर हो चुका है। देखिए, पार्टी को इसमें कर लीजिए, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसा नहीं है कि पार्टी उसमें दोषी है। किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो उसकी जवाबदारी है, हुआ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं पहले ही कह चुका हूँ और जो भी नियम कानून है उसके तहत होगी। वो अपना पक्ष रखेंगे, कानून अपना पक्ष रखेंगे। बेमेतरा में पखवाड़े भर से ग्राम पत्थररा में एथेनॉल प्लांट लगाने का विरोध जारी है। इस बीच ग्राम मुलमुला, भैंसा, भंसली, झीरे समेत आसपास के गांव के सरपंच जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुलमुला में पोल्ट्री फार्म और ग्राम भैंसा में स्थित एथेनॉल प्लांट की बदबू से परेशान होने वाली समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। वहीं गाँव से आए सरपंचों ने जिला प्रशासन को नारियल सुपारी देकर गाँव में आकर 24 घंटे का वक्त गुजारने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं ग्रामीणों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए एसडीएम बेमेतरा घनश्याम सिंह तंवर ने गांव में आकर वहां की वस्तु स्थिति और हालात को समझने का आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत भंसुली सरपंच हूँ और भैंसा में इथेनॉल प्लांट लगे हैं और मुलमुला में पोल्ट्री फार्म है। उधर देखे ताकि बार एक दिन बार प्रशासन मतलब आमंत्रित करे हैं, आगे देखे कि वहाँ प्लेटफॉर्म कर दे के कैसे है और एक दिन एक रात रुक के देख ले वहाँ, ये अनुरोध करे बार और निमंत्रण दे बार आए रहे। ये अभी ग्राम भैंसा मुलमुला ये यहाँ के सरपंच लोग आए थे, तो वहाँ जो भैंसा में इथेनॉल प्लांट है, मुलमुला में पोल्ट्री फार्म है और उसके बदबू से परेशान है गाँव वाले, तो गांव में भ्रमण कर उनकी समस्याओं को जानने, समझने, उनका अनुभव लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा वो सब डिवीजन का क्षेत्र है और उस पर जाकर उनके समस्याओं को समझेंगे वहाँ जाकर। थाना विश्रामपुरी में गौ तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गौ तस्कर को गिरफ्तारी की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को 9 अक्टूबर को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में मवेशी ओडिशा की ओर ले जाई जा रही है, जिसके बाद विश्रामपुरी पुलिस ने कौसामी जंगल के आगे ग्राम हातमा के पास गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें लगभग 70 मवेशी थे। महोदय के मार्गदर्शन एवं एडिशनल एसपी व एसडीओपी सर के मार्गदर्शन में लगातार मवेशी तस्करों पर अंकुश लगाया जा रहा है। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को फोन के माध्यम से सूचना मिला कि कोटल भट्टी रास्ते तरफ से भारी संख्या में मवेशी को कटने के लिए दीगर प्रांत उड़ीसा की तरफ ले जाया जा रहा है, जिस पर से कि विश्रामपुरी के गौरव शार्दुल लोग के द्वारा पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। विधिवत कार्रवाई की गई है, जिसमें से 2 आरोपी को अरेस्ट किया गया है एवं 37 नग मवेशी जब्त किया गया है। कुल कीमती मवेशी का 2,50,000 है एवं आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया गया है, जिनकी जुमला कीमती 2 लाख। लाहार के अनुविभागीय अधिकारी विजय सिंह यादव और नायब तहसीलदार जगन कुशवाहा के द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था
अशोक प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। विद्यालय में संचालित मिडिल स्कूल और हाई स्कूल कक्षाओं का आलम कुछ इस कदर था कि माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक कुल 120 बच्चों में से 2 बच्चे ही मौजूद मिले। निरीक्षण के दौरान अनुदान प्राप्त विद्यालय में प्रयोगशाला तकनीकी सहायक पद पर पदस्थ लोग नदारद मिले। एसडीएम विजय यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया स्कूल को देखने से लगता है कि यह संस्थाएं केवल अनुदान के दुरुपयोग का अड्डा बनकर रह गई है, जहां बच्चों के शिक्षण के नाम पर व्यापक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। संचालित अनुदान प्राप्त संस्था अशोक प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहाँ संचालित होते हैं उसका निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, और वहाँ जो है गंभीर अनियमितता देखने को मिली है। क्योंकि जिस समय मेरे द्वारा स्कूल के निरीक्षण पर मैं पहुंचा तो वहाँ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का संचालन होना चाहिए था, और दोनों ही जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में कुल दर्ज लगभग 350 बच्चे हैं, जिसके विरुद्ध वहाँ 10 बच्चे ही मात्र लगभग उपस्थित मिले हैं। इसके अलावा जो शिक्षक पदस्थ थे वहाँ उनमें से 4 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। जब प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया तो प्रयोगशालाओं की स्थिति बहुत ही बदतर थी। एक्चुअली वहाँ प्रयोगशाला है ही नहीं, 2 खाली कमरों का एक स्ट्रक्चर है और एक कमरे में बहुत ही टूटा फूटा हुआ सामान, जो कि 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो लैब की स्थिति बहुत ही खराब मिली, जिसको मैंने तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। इसके अलावा बच्चों की फर्जी हाजिरी देखने को मिली है वहाँ, क्योंकि अगस्त माह का जो मैंने निरीक्षण किया है तो सभी बच्चों की 100% हाजिरी इनके द्वारा भरी गई है, जो संभव नहीं है। और अक्टूबर माह में जब रजिस्टर देखिए तो उसमें 1 तारीख से लेकर और आज 9 तारीख तक जो है बच्चों की हाजिरी भरी नहीं गई थी इनके द्वारा। तो ये गंभीर अनियमितताओं को दर्शाता है। इसके अलावा कंप्यूटर कक्ष का जब अवलोकन किया गया तो वहाँ एक कंप्यूटर लैब के नाम पर सारे कंप्यूटरों को जब देखा गया तो कोई भी फंक्शनल दिखाई नहीं दिया। प्रथम दृष्टया उन पर धूल जमी हुई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि ये सब एक जो है संरचना बनाकर और बच्चों के साथ में एक शिक्षा ना प्रदान करके एक फर्जी इंस्टीट्यूशन टाइप का मुझे लगा वहाँ क्रियान्वयन किया जा रहा है। उसका मूल उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना, जबकि ऐसा लगा ही नहीं कि वहाँ बच्चों के लिए बेहतर जो एक संरचना है वो होनी चाहिए। टीन शेड की खुली हुई संरचनाएं दिखाई दी, जो बच्चों के बैठने के लिए अनुपयुक्त हैं और स्कूल के जो मानक हैं उनके हिसाब से ठीक नहीं है। उक्त विषमता के संदर्भ में जो भी आज देखा है मैंने, उसका अभी विस्तृत प्रतिवेदन मैं बनवा रहा हूँ। रिकॉर्ड को मैंने जब्त कर लिया है, रिकॉर्ड कस्टडी में है। इसके अलावा वहाँ के जो प्रबंधक हैं उनको मैंने निर्देशित किया कि 24 घंटे में स्कूल को जो प्राप्त होने वाला बजट है, कैश बुक है, बिल रजिस्टर है, जो भी वाउचर्स वगैरह हैं वो सब मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। प्रकरण की जानकारी विस्तृत बनवाकर और आगामी कार्रवाई हेतु कलेक्टर महोदय को प्रेषित की जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास सीहोर जिले के बिजासन माता को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो हर साल नवरात्रि के दौरान भारी संख्या में मां के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको बता दें कि सलकनपुर मंदिर भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है और बुधनी रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर है। मंदिर के गर्भगृह में बिजासन माता के एक प्राकृतिक रूप से निर्मित एक मूर्ति है। यहाँ पर मंदिर परिसर में देवी लक्ष्मी, जौर सरस्वती और भैरव के मंदिर भी स्थित है और मंदिर के पीछे 1 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। सलकनपुर वाली बिजासन माता का मंदिर 1000 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर बना हुआ है। देवी सलकनपुर की जो माता जी हैं, इसकी क्या महिमा है? देवी जी का जो स्थान है सलकनपुर में, जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल से जिस स्थान पर प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हों, तो स्वयं सिद्ध है कि माता जी की महिमा के कारण ही आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग अपनी इच्छा लेकर आते हैं, माता जी उनकी इच्छा का पूरी तौर से पालन करती हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति करती हैं। और मैंने कई लोगों से पूछा भी इस संबंध में कि आप इतनी दूर से आए हैं, आखिर आपकी क्या मनोकामना थी, क्या इच्छा थी? तो उन्होंने कहा भैया हमने इस तरह से माता जी से मन्नतें मांगी थी और हमारी मन्नत पूरी हुई, इसलिए हम सरे भरते हुए आए हैं, यहाँ पे पैदल चलते हुए आए हैं। तो ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है, अनादिकाल से यहाँ पे लाखों लोग प्रतिवर्ष आते रहे हैं और दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु के लिए आने जाने के लिए कितने मार्ग हैं? श्रद्धालुओं के लिए आने जाने के लिए सीढ़ी मार्ग है, रोपवे है, 4 व्हीलर वाहन आने के लिए रास्ता है,
रोड से पैदल भी आते हैं लोग, तो आने जाने के 3-4 रास्ते हैं। और आगामी आने वाले दिनों में यदि माता जी की कृपा रही, हमारे शिवराज सिंह जी की विधानसभा है, उनका संसदीय क्षेत्र है, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पे सलकनपुर पे बहुत ध्यान है। तो हमें ऐसी आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पे एक डबल रोड बन जाएगा, जो आने का अलग होगा, जाने का अलग होगा और ऊपर ही पार्किंग की व्यवस्था है। धाम सलकनपुर में किस तरह की व्यवस्था है रोपवे में? नमस्कार, मैं राजू श्रीवास्तव, यहाँ का टेक्निकल इंचार्ज हूँ मैं। हमारा यहाँ रोपवे में एक बार में 12 आदमी जाते हैं और 12 आदमी आते हैं। यहाँ हमारा रोपवे सुबह 4 बजे से चालू होती है, रात 12 बजे तक चलती है। हमारा यहाँ पर 3 प्रकार की सुविधा है। हमारा रोपवे इलेक्ट्रिकल से चलती है। अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग का फेल हो गया तो हम जनरेटर चालू करते हैं। अगर किसी कारण जनरेटर भी हमारा काम नहीं किया तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, मेरे पास रेस्क्यू इंजन है, जिसमें हम यात्री को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। ऐसा महसूस कर रहा है कि व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? व्यवस्थाएं तो काफ़ी हद तक अब पहले से ठीक हो गई है। नहीं तो एक समय वो होता था कि यहाँ पर पत्थरों की सीढ़ियों से भक्त लोग माँ के दर्शन करने के लिए आते थे, पर अब काफ़ी सुधार है व्यवस्थाओं में। सीढ़ियों का निर्माण भी होता जा रहा है, नीचे माँ का देवी लोक निर्माण भी काम निरंतर तेज़ी से जारी है और वाहन मार्ग से भी लोग आ रहे हैं। और आज पंचमी के दिन यहाँ पर हमको बड़ी तादाद में लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं, माता के अनन्य भक्त जो माता को अपने उपासक मानते हैं, वे सभी लोग यहाँ पर माँ के दर्शन करके अपनी उपासना को एक अलग पहचान दे रहे हैं। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि माता के सभी भक्त स्वस्थ रहें और अपने जीवन में ऐसे ही धर्म को लाभ अर्जित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौजूद हैं इस समय सलकनपुर के मंदिर में, जिला सीहोर में स्थित है ये मंदिर। आज पंचमी का दिन है, सुबह से ही लगातार भीड़ यहाँ पर जारी है। अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई है। किस तरह लोगों की श्रद्धा है माँ के प्रति, हम लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, क्या चमत्कार दिखता है? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं करीब 19 वर्ष की आयु से यहाँ माँ के दर्शन को हमेशा आते रहता हूँ और माँ की कृपा से बस आनंद ही आनंद है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हम आपसे पूछने जाएंगे कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कब से आ रहे हैं आप? ये लगातार यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? अच्छा, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, उनमें से एक देवी सलकनपुर मंदिर है। ये शक्तिपीठ भी कहा जाता है। संजय शर्मा, ANB चैनल, सीहोर। हम मौजूद हैं सलकनपुर देवी धाम में। मध्य प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लोग जो भी आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में हम देख रहे हैं आने वाले युवाओं की काफ़ी भीड़ है। लगभग हमने पूरा मंदिर देखा तो 60 से 70% युवा देखे हैं। हम उन युवाओं से बात करते हैं कि माँ के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा और वो कैसे आए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज हिमांशु और ग्राम जेठर। कैसे आए आप? हम पैदल यात्रा से आए हैं और माँ के प्रति बहुत श्रद्धा है हमारे मन में कि ये मंदिर बहुत पवित्र मंदिर है कि सच्चे मन से जो मांगो माँ उसको वही देती है। जो मांगो वही देती है। हम दूसरे और भी लोग हैं तो उनसे बात करेंगे। हम माता के प्रति बहुत श्रद्धा हमारे, इसलिए हम तीसरा साल है हमें पैदल आए आप? ले ले बहुत बढ़िया है। और ये हमारी में इनकी नाम है 786। टीम का नाम है हमारी 786। कितने लोग आए आप जत्थे में? 10 लोग। दूर दूर से ये भोपाल के पास से आ रहे हैं, पैदल यात्रा है। काफी उत्साह है इनके अंदर। संजय शर्मा, ANB चैनल, सीहोर।